सो वेलकम हेमंत भाई और राजेश भाई। सो मैं हेमंत भाई और राजेश भाई का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आई थिंक हेमंत भाई और राजेश भाई ने हमें ट्रस्ट किया था जब किसी ने ट्रस्ट नहीं किया था उस टाइम पे। दे हैव स्टार्टेड जर्नी विथ अस 2021। हम दो ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारा लड़ाई होती है, बहुत सारे अनबन हुआ है, बहुत सारे मीठी मीठी बात होती है और लड़ाई भी होती है। उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट की जर्नी में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कस्टमर को अप्रोच किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, किस प्राइस में बिकना है किस प्राइस में नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट को लो वैल्यू में क्यों नहीं सेल करना है। ये सब इनसे बहुत सारे लर्निंग्स है। बहुत अच्छे और बहुत बुरे दिन हमने साथ में देखा है। हमने ऐसे ऐसे ट्रैवल किया है कि पूरे दिन ट्रैवल किया बट गाली सुन के आए, और हमने बैठ के भी धंधा किया है। तो दैट इज़ हाउ द जर्नी हैज़ बीन। एंड थैंक यू राजेश भाई एंड हेमंत भाई कि आपने ट्रस्ट किया। पर्सनली होस्ट बुक की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ट्रस्ट किया, एंड ये लंबी जर्नी हम साथ में निभाए, और कितना लंबा जाएगा आई डोंट नो। लाइफ लॉन्ग साथ हम साथ में काम करेंगे। जाएगा। तो बेसिकली होराइजन टेक्नोलॉजीज हमारा कोर बिजनेस था कैड में। कैड सेल्स, कैड कैम, CAE हम लोग बेचते थे। बेसिकली हमारा टारगेटेड ऑडियंस होता था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चर, सिविल, ये जो सेगमेंट है उसमें हम लोग कैड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। So, Horizon is one of the top leading partner for CAD and SolidWorks. राइट, सीमेंस CAD solution पूरा है। उसमें हमारे पास हम सीमेंस के पार्टनर हैं, हम ब्रिक्सिस के पार्टनर हैं, डिफरेंट कंपनीज के हम लोग पार्टनर हैं। कैड के पोर्टफोलियो के सिवाय जब हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट एल्स वी कैन प्रोवाइड टू आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, देन वी केम अप टू होस्टबुक कि ये भी एक प्रोडक्ट है जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब हमें भी नहीं पता था कि ये मार्केट क्या है, किस तरह से ये प्रोडक्ट बिकता है और क्या क्या कस्टमर, मतलब कौन से कस्टमर्स हैं इसके, टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है, कुछ भी हमें पता नहीं था। स्लोली जब हमने इसमें इन्वॉल्व हुए, हमने इसको एक्सप्लोर किया, इस मार्केट को धीरे धीरे जाना, देन वी अंडरस्टैंड कि ओके ये भी एक बड़ा सेगमेंट है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है और इसमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू हम बना सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ आवर स्टोरी बिगिंस। और होस्टबुक के साथ वहीं से हमने स्टार्ट किया जर्नी। फिर धीरे धीरे पहले हमने कोशिश किया कि जो स्लो मतलब छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, बट स्लोली वी अंडरस्टैंड कि जो हमारा विज़न है और जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे छोटे प्रोडक्ट के थ्रू नहीं, हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है उसको जो पेन एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे मैकेनिकल सेगमेंट्स के भी काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जहाँ पे उनको एक्चुअल ERP का रिक्वायरमेंट था, अलॉन्ग विथ अकाउंटिंग। उनका प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा था, उनका मार्केटिंग, उनका अकाउंटिंग, सब जगह पे वो अलग अलग सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे थे। बट विथ होस्टबुक वी केम टू नो कि हमारे पास एक सारा सिंगल सॉल्यूशन है, तो दैट वी कैन पिच, और हमने वो स्टार्ट किया और वी गॉट सक्सीड। तो धीरे धीरे करके आज हम यहाँ पे हैं आपके सामने। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर दोनों साथ साथ में चलते हैं। हमें सक्सेस भी हुआ, फेल भी हुआ, एप्लीकेशन भी मिला, गाली भी मिला, दोनों साइड का ऑप्शन हुआ है। राइट। तो एक लर्निंग हमारे हुआ है कि लेट्स फोकस दी सेगमेंट जहाँ पे बहुत प्लेयर नहीं है या जहाँ पे एक्चुअल पेन पॉइंट है। राइट। तो लुकिंग एट गुजरात, आई थिंक गुजरात दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो है कि गुजरात इज गोइंग टू बी दी, आई थिंक एशियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग। राइट। सेकेंडली, गुजरात में फेस्टिविटीज़ बहुत रहते, तो वहाँ पे खाने पीने का बहुत सारे चलन है, तो वहाँ पे स्मॉल रेस्टोरेंट का काफ़ी सारा बड़ा बूम आने वाला है, और एक टूरिज्म हब भी धीरे धीरे गुजरात को बनाया जा रहा है। हाँ, अभी और बढ़ाया जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये सेगमेंट में इन पर्टिकुलर जो गुजरात जिस सेगमेंट में काम करते हैं, हालांकि आप गुजरात के बाहर भी काम करते हो, हरियाणा में भी काम करते हो, दिल्ली में भी काम करते हो, तो आप स्पेसिफिक अगर गुजरात में देखो तो गुजरात में क्या सेगमेंट है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, और उस सेगमेंट का क्या पेन पॉइंट हमें एड्रेस करना चाहिए। सो बेसिकली जो हमारा बैकग्राउंड है, जहाँ पे हम जानते हैं हमारे कस्टमर्स को, उनका मेन पेन एरियाज ये होता है कि
अभी जो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, या तो सॉफ्टवेयर के साथ वो लोग अलाइन नहीं हुए हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अभी भी वो मैनुअल ही वे में ही चलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं एक कंपनी में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर जॉब करता था। वहाँ पे मैं क्वालिटी भी हैंडल करता था, वहाँ पे मैं प्रोडक्शन भी हैंडल करता था। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता था कि सारी चीज़ें मैनुअल है। अगर आपको किसी एक 50 क्वांटिटीज़ में कोई एक चीज़ बनानी है तो वो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से 2-3 ऑपरेशंस होके सिर्फ फाइनल जब एंड पॉइंट पे आता है तब आपको पता चलता है कि 50 क्वांटिटीज़ हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, बट आते आते 2-3 पार्ट मिसिंग है, या तो वो मतलब ये हो गए स्क्रैप हो गए, और एट द एंड ऑफ द डे उनके पास 47 क्वांटिटीज़ ही हैं। तो बाकी की 3 क्वांटिटीज़ के लिए उनको वापस से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता था। तो वो और ऑटोमेशन मिसिंग था। ऑटोमेशन मिसिंग था, डिस्पैच जो टाइम डिलीवर आपने कमिट किया है कस्टमर को उस टाइम पे डिस्पैच नहीं हो पाता था। बहुत सारे ये चीज़ें अभी भी हो रही है और काफ़ी कंपनीज़ ने इनकॉर्पोरेट भी किया है, बट अभी भी मोर और लेस बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनको ये सॉल्यूशन चाहिए या जिनको ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है ऐसा भी पता नहीं है। ऐसे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। राजेश भाई, आई थिंक सबसे ज़्यादा कस्टमर आप ही ने फेस किया यस सर। और सबसे ज़्यादा धक्के भी आप ही ने खाया हमारे से भी ज़्यादा। यस सर। तो मैं जर्नी बताता हूँ। बेसिकली आई जस्ट स्टार्टेड हॉरिजॉन इन 2015-16 बेसिकली एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था, और अभी आप जैसे बताए वे भी एक हॉरिजॉन का अंग बन गए हो बेसिकली, ठीक है। सो थैंक्स मतलब हेमंत सर को इस रिलेटेड मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बेसिकली। दूसरा चीज़ सर, मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में क्योंकि मैंने पहले से ही कैड किया और के ही बेचा है बेसिकली, ठीक है सर। सभी सॉफ्टवेयर मैंने डील किया है। तो मार्केट में क्या है कि अभी सर आफ्टर लकी विथ इन लास्ट 5 ईयर्स जो नई इंडस्ट्री बनी है पर्टिकुलरली इनटू द MSME सेगमेंट, ओके, बेसिकली दे आर मूविंग राइट नाउ। तो उन्होंने अपनी कंपनी तो खोल दी, दे आर प्रॉफिटेबल ऑल्सो, बट राइट नाउ ऑन ऑफ डोंट हैव द टाइम। तो उसको अपना जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन करना है। वो कहीं बाहर कार में घूम रहा है, दे नीड ऑल द थिंग्स ऑन हिज फोन, मतलब उसको अपने फ़ोन के ऊपर चाहिए कि क्या मेरी कंपनी के अंदर चल रहा है, आज क्या प्रोडक्शन होने वाला है, आज क्या डिस्पैच होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो उसको जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन चाहिए वो उसके बजट में अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं बेसिकली, ठीक है। सो दैट सॉल्यूशन वी कम टू इनटू द होस्ट बुक बेसिकली, जो एक MSME सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जहाँ पर हम जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और उसको एफोर्डेबल सॉल्यूशन दे सकते हैं बेसिकली। सो दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट टू द मार्केट एंड वहाँ पर हम इसको कैटर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 2 इंडस्ट्री आपने बताई इंटू द मैन्युफैक्चरिंग और फूड इंडस्ट्री, ये 2 सबसे आगे जाने वाली है इंटू द गुजरात मार्केट पर्टिकुलरली, और उसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारे मतलब ट्रायल एंड एरर्स करके उसको अच्छे से बना सकते हैं बेसिकली। तो दैट इज़ माई ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस 2 इंडस्ट्री बेसिकली सर, और यही होने वाला है आगे। अभी तो धंधे की बात हो गई। आज रिलेशनशिप, राइट, थोड़ा अपने आप को भी क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि आज रिलेशनशिप हमारा और आपका रिलेशनशिप कैसा अभी तक रहा है। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस करेंगे तो अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे प्यार है आगे तो नहीं बढ़ सकते, तकरार भी होगी वहीं पे। तो आज सिस्टम आपको हमारे कम्युनिकेशन और हमारे जो लोग हैं, संदीप जी जो है इस रिलेशनशिप को लीड करते हैं। आई थिंक संदीप भी होस्ट बुक का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। उनका फादर अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, इसीलिए वो बाहर हैं, बट आई थिंक ही हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू सेट अप दैट मैन। राइट, आई थिंक बहुत मेहनत किया उसने। राइट। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है आपके साथ या जो भी है, आपको लगा कि हम ट्रांसपेरेंट है आपके साथ, या कभी कुछ ऐसा रहा कि हम ट्रांसपेरेंट नहीं है? ये एक मिक्स फीलिंग है। आई वुड से पहले हम भी होस्ट बुक के साथ इवॉल्व ही हो रहे हैं अभी। एज ऑफ नाउ जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारा पहले पॉइंट ऑफ फोकस था कि हम सेल्स लाएंगे, धंधा लाएंगे, आपको इनिशियल जो भी 50% अमाउंट है XYZ जो भी है वो हम ला के दे देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो होस्ट बुक टेक केयर कर लेगा, वो होस्ट बुक डिलीवर कर देगा और इजी। एक तो हो गया हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन का। एक होता है कि बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन, जो मतलब पॉलिसीज बनती है, हाँ। जो आपकी
प्रोडक्ट की है, जो भी है, Right. या आप कभी उठा के फ़ोन करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन वो होता है हाँ, जो आपको लगता है कि ये लोग छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस टाइप का सिचुएशन कितने बार आए? उसका सिचुएशन तो बहुत कम आया है टू बी वेरी फ्रेंकली, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशन तो ऐसा है कि मैं आपको रात में भी कभी भी फ़ोन करूँ तो आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि हाँ सर क्या है, आप अपफ्रंट बोल देते हो जो भी चीज़ है। अगर कहीं पे कुछ सिचुएशन ऐसा आया भी है तो वो सबऑर्डिनेट्स लेवल पे आया है, और वहाँ पे जब ऐसा सिचुएशन आया है तो मैंने आपको हाईलाइट भी किया है कि सर ये क्या हो रहा है करके, देन यू हैव टेकन केयर। तो उसमें तो एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा एज ऑफ नाउ आपके एंड से स्पेसिफिकली। ये हेमंत भाई, हम ना यहाँ से ना आगे बहुत लंबी जर्नी करनी है, और Exactly. जब हम काम करते हैं बहुत सारी गलतियाँ, इनिशियल टीदिंग तो होती है, होती ही और ये लर्निंग है। राइट। इस लर्निंग को लेकर आगे बढ़ना है हमें। जैसे आपने बोला है कि देयर हैव बीन फ्यू चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे आज ऑर्गेनाइजेशन, हम भी जो पार्टनर स्ट्रक्चर को हम भी ढंग से सीखे नहीं थे, हम भी ओवर द पीरियड हम ग्रो कर रहे हैं एज ए कंपनी। राइट। तो हमें भी बहुत सारे लर्निंग से इस पीरियड में, जैसे आपसे भी बात किया, बहुत सारे पार्टनर से बात किया, हमने भी इंटरनली बहुत सारे चीज़ें किया है कि थिंग्स शुड गेट फॉल एट द राइट स्पेस एंड राइट टाइम। राइट। एंड उस पर ना आप लोगों की जो सुझाव है, जो भी है, हमने उसको काफ़ी सीरियसली लिया है, और आपकी जो वैल्यू एड से सीरियसली लिया है। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, लास्ट 3 दिन जो हमने साथ में बिताया, पहले दिन तो कम टाइम था, बट लास्ट 2-3 दिन जो हमने साथ में बिताया काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखा। राइट। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में काफ़ी ग्रो करें, एंड दी वे यू हैव सेव्ड अप। एक नई जर्नी स्टार्ट होगी अप्रैल से, फिर मार्च हम अच्छे से क्लोज करें, अप्रैल फिर स्टार्ट करेंगे। बड़ा जो हमने सोचा था कि एक बहुत बड़ा काम करेंगे, आई थिंक वी वुड बी एबल टू डू दैट इन अप्रैल। बट एक चीज़ मैं इंश्योर कर देता हूँ कि हाँ, हमने भी ग्रो किया है, होस्टबुक के साथ ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने होस्टबुक के साथ ग्रो नहीं किया। सर, वो ट्रस्ट जो होती है ना, इनिशियल ट्रस्ट जो होती है, वो बहुत बड़ी फैक्टर होती है। Exactly. हम लोग सारे साथ में ग्रो कर रहे हैं। अगर इसमें ये रहेगा कि हम लोग अपना हायरार्की और अपना पदवी देखेंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकते। नहीं। साथ में ग्रो करना है। शायद 20 साल 15 साल बाद जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे, तब शायद ये डिस्कस करेंगे भी कौन किससे बात करेगा, नहीं करेगा। शायद तब तक वो होगा नहीं, क्योंकि हम ये जो आदत है ना हमारे खून में इतना घुस जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम लोग। राइट। चलो, थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। Yeah.